उसने मुझे अपना नंबर भेजा जिसके ऊपर भेजने थे। मैंने उसे 1000 रुपये भेज दिए। तो उसके बाद से उसका नंबर बन जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सारी सारी चीज़ तो आपके पास बड़ी छोटी सी कटिंग है जिसकी वजह से हमने वो डॉक्यूमेंट गुम होने का ऐड दिया है। तो आपने उसको 1000 रुपये भेज दिए, क्यों भेज दिए? तो कहते हैं यार, मैंने कहा शायद उसके पास होगी, वो मुझे बाय पोस्ट कर देगा। मैंने कहा इसलिए उसका नंबर बन जा रहा है, उसने अपना काम कर लिया है। अब लोगों के आप दिमाग देखें कि लोग इवन कि अगर आप अखबार के अंदर इश्तिहार दिया हुआ है, आपने ऐड दिया हुआ है, उधर से नंबर निकाल के होशियारी कर देंगे, ठीक है, और वहाँ से गेम डाल देंगे। चाहे वो 500 रुपये की हो, जो 1000 की हो, वो आगे मेरे ख्याल से 20 लोगों को इस तरह कॉल करते होंगे। 20 लोगों में से दो दो तो उनको फंस जाते होंगे उनके जाल में। और मैं अंकल के ऊपर हंस रहा था, वो इतने मतलब कि हाईली क्वालिफाइड और एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन बस जिसने ट्रैप होना होता है वो ट्रैप हो जाता है। तो अब देखें ना, इस तरह की हमारे लेफ्ट राइट कितने लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो ये 500 1000 करके दिन के 5-10 हज़ार रुपये जो हैं वो कमा लेते हैं। एनीवेज जी, आपसे मैंने पूछा ये कि मुझे बताएं कि किसी की कही हुई कोई ऐसी लाइन, फिक्र या बात जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अमरीन ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। आपने कहा कि 8 से 10 क्लास तक मैं मोनीटर थी। ओके, मैंने अपनी क्लास फेलोज़ को रोक टोक बहुत कम करती थी। बस एक दरख्वास्त थी कि ज़्यादा इस पर्सन से ज़्यादा नंबर लेने हैं, और की वजह से हमारी जमात बहुत शरारती थी और हमारे प्रिंसिपल कहते थे शैतान क्लास, हैवान क्लास की शिकायत, हैवान क्लास की शिकायत है। ओके, नहीं तो आपने इसमें जो बात की, आपने ये बात की कि आपको प्रिंसिपल की ये बात जो है आपको याद है, ये मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। और मुझे जो है वो पॉइंट समझ नहीं आया, क्या आपने प्रिंसिपल की बात की है कि वो ये बात कहा करते थे कि शैतान क्लास है? अच्छा देखिए, एक तो शरारती स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो है वो बड़े पढ़ाकू स्टूडेंट्स होते हैं। कभी आपने देखा हो जो शरारती स्टूडेंट्स होते हैं और साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपने स्किल के ऊपर भी काम करते रहते हैं, ठीक है, और साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करते रहते हैं। तो मेरा अपना मानना जी, आपको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आपको मतलब कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बहुत सीरियस हो या किसी से कोई डिसरिस्पेक्ट हो, लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए और साथ पढ़ना भी चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ में बड़े आगे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, कॉल जो है वो ड्रॉप होनी शुरू हो गई हैं। आई थिंक 1 बज गया ना, उसके बाद फिर अक्सर ऐसा होना शुरू हो जाता है कि कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। चले अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छा रखे। नाम बताइए। आयशा लाहौर से। आयशा लाहौर से बात करिए जी। आयशा, क्या कहना चाहेंगी? मैं टॉपिक पे बात करूंगी। मुझे अपनी फुप्पो की बात बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे एक बात समझाती थी, हम्म और समझाते हुए मुझे बोलती थी कि जब कोई समझाता है ना हम्म तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अच्छा। मतलब समझाने वाला आपका अच्छा चाह रहा होता है, जो आपको बुरा चाहेगा वो आपको कभी नहीं समझाएगा। हम्म वो आपको कभी भी आपके मतलब आपको अच्छा या बुरा नहीं बताएगा। लेकिन जो आपको समझाया, जो आपका अच्छा चाहता है, जो आपसे प्यार करता है, हम्म आपको हमेशा समझाएगा, आपको गलत से रोकेगा, आपको सही की तरफ लेके जाएगा। हम्म और मैं कि मेरी फुप्पो ने मुझे ये बात कही थी, हम्म तो मैं अब मुझे कोई समझाता है तो मैं उसकी बात सुनती हूँ कि अच्छा यार, कोई ना कोई बात होगी जो मेरी समझ में आएगी या मेरे लिए फायदेमंद होगी। या तो फायदेमंद होगी या नहीं होगी। हाँ, ये नहीं होगी तो ले, फिर मुझे जो बेटर लगता है मैं सबकी सुन लगता है वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। जो मुझे ठीक नहीं लगता मैं उसको कहती हूँ यार ठीक है, मैंने आपकी सुन ली, हम्म ओके। हम्म नहीं, सुननी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए कि अगर अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। जी, बस यही सुनती हूँ कि वो सब लोग अपनी अपनी वो राय दे के जब बता देते हैं कि ये इस तरह कर लो, हम्म तो बो- फिर मैं उसमें देखती हूँ कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट है, हाँ, मैंने क्या करना है। बहुत सारे लोग जो है ना आपको समझा रहे होते हैं, हम्म। जिसमें जो आप सुन रहे होते हैं, जिसमें आपका नुकसान होता है, उनका फायदा होता है। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। और दूसरा, सेकेंडली, मुझे मेरी जो कजन है, मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे छोटी है लेकिन वो मुझे अब भी समझाती है। वो हम्म ओके। वो हमेशा मुझे मतलब गाइड करती है। और मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो मुझे सिर्फ ये कहती है कि इफ यू नीड मी एनी टाइम
anywhere, I'll be there. ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के कज़न और दोस्त जिसके हैं वो तो बहुत लकी है। मेरे पास सिर्फ एक ही है। नहीं, मैंने दोस्तों से बहुत धोखे खाए। एक एक दो ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा दोस्त, ऐसा कज़न जिस तरह आपने कहा होना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो और अगला कहने के साथ साथ अवेलेबल हो भी। वो होती है, मुझे जब जब उसकी जरूरत पड़ती है वो मेरे पास होती है। गुड है, गुड है, अच्छी बात है। और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, सबको मेरी तरफ से सलाम। अनिला बाजी को बहुत ज्यादा सलाम, अगर वो सुन रही हैं तो मारिया जी को बहुत ज्यादा सलाम। और आप अपना ख्याल रखिए। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लाइन, इस लाइन पे सारी कॉल्स जो हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। आई डोंट नो क्यों हो रही हैं। एनीवेज, आप कॉल्स करते रहिए 0511111 and 05192022540। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा से बात कर रही हूँ, लाहौर से। साइमा बात करिए लाहौर से। हाँ जी। ओके, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके साइमा, आप सुनाएं। और सुनाए, साथ ही आपने शुरू कर दिया। और सुनाए, इतनी देर से सुना तो रहा हूँ। हाँ जी, सुन रही हूँ और एंजॉय भी बहुत ज्यादा कर रही हूँ और Okay. खुश भी हो रही हूँ। बड़ी देर बाद मैं आपको आज सुन रही हूँ, काफी हफ्तों बाद। चले, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहूंगी कि आपने सर्जिटेरियस के पहले बताया, मेरी सिस्टर सर्जिटेरियस है। आपकी बर्थडे किस डेट को है आज हसनैन? गैस करें आप। 1 दिसंबर की मैं भी हूँ ना। आपने कैप्रिकॉर्न की तारीख बता दी, मैं कैप्रिकॉर्न हूँ। अच्छा, आप कैप्रिकॉर्न है आप, मतलब कि आपकी फिर होती होगी 22 के बाद। 30 दिसंबर। 30 दिसंबर, साल के एंड में। हाँ जी, चले अल्लाह। मैं तो वैसे खुशी होती हूँ अपनी 30 दिसंबर। काफी लोग कहते हैं एंड ऑफ द मंथ है, हाय अल्लाह कितना नहीं हमारा तो नसीब तो है। क्या हुआ, साथ ही मतलब साल भी तो खत्म हो रहा है, नया साल भी तो शुरू हो रहा है। हाँ और जी, इससे लेकिन तो अल्लाह का काम है ना, मैंने इस दिन आना था इसलिए मैं तो नहीं हमेशा नहीं खुश होती हूँ नहीं नहीं, birthday इससे की। इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा छोटा भाई है, उसके बिल्कुल 29 को होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। अब बहुत सारे लोग हैं नहीं, जिनकी मुझे नहीं वैसे कभी फर्क पड़ा, मैं बहुत खुश होती हूँ इस दिन के ऊपर ना। 30 दिसंबर हमेशा ही खुश होती हूँ। और बाकी मैं आपकी बातें सुनती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ, हमेशा ही खुश होती हूँ। और वाकई जब इंसान डिस्टर्ब होता है ना, तो जब प्रेजेंटर गुफ्तगू करते हैं ना, और आप माशाल्लाह लाइट मूड में करते हैं, और आपके हर एंगल ही होते हैं, मैंने जब से सुना आपको। ओके, तो आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं और आप अच्छा मूड भी कर रहे होते हैं। आप कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ ऐसी चीजें कि दिल बहल जाता है इंसान का, जहन डाइवर्ट हो जाता है कहीं और, आपके साइड पे चला जाता है, वो चीज हट जाती है जो हमें रूटीन में चाहिए होती है कि बर्डन आ रहा है, रिलैक्स हो जाते हैं। क्या क्या तो कम से कम relax। लाइफ में क्या बर्डन है, चले मुझे बताएं। बर्डन है बस सितारे गर्दिश में है कुछ सालों से। सितारे गर्दिश में, अच्छा। हाँ जी, कुछ सालों से ना, हम्म। वो सामने तो कोई नहीं कुछ कहता, बिहाइंड द वॉल ही सुन लेती हूँ, तो उसका कोई फायदा ही ना होता। पीछे तो नवाज शरीफ साहब को भी कह देते हैं। लोगों से सुनते रहते हैं आप कि मेरे। हाँ जी, वो सुनती हूँ। अदरवाइज वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा लकी हूँ, अप्रिसिएशन मिलती है और हर जगह पे ही जहाँ जाती हूँ खुशी मिलती है और इज्जत होती है हमेशा। चलें, छोड़े। लेकिन एक बात इसकी फ्रेंड्स की वो हमेशा याद आती है। कुछ टाइम मुझे ना समझ नहीं आती वो क्यों ऐसे कहती हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ना कहती थी कि तुम अनयूजुअल हो और तुम में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अनयूजुअल हो, कहती होती थी। आपने कहा अनयूजुअल हो। हाँ जी, फ्रेंड्स कहती थी ना हमेशा ही मुझे। मैं कढ़ाई भी करी होती थी, मैं एनसीसी में भी थी, मैं उसमें स्पोर्ट्स में भी थी, कैप्टन भी थी, टेबल टेनिस, और मैं वर्किंग में भी इंग्लिश वगैरह फ्रेंड्स के साथ चीजें टाइम पढ़ाई में, यानी कोई टाइम आपने बताया ही कैप्रिकॉर्न के बारे में सब कुछ। इस तरह वेल करती थी, दोस्ती को तरसती थी, यानी मैं थोड़ा वो इस्लाम दोस्त सबसे मिल लेती थी खुशी के साथ। ऐसा नहीं था, रूड नहीं होती थी कभी, अब भी नहीं होती रूड तो खैर। लेकिन मैं उस्ताद भी हूँ, टीचर भी हूँ, वो भी बड़ी अच्छी टीचर बनी हूँ। सख्त जरूर हूँ, लेकिन मेरे सब शागिर्दों ने हमेशा मुझसे मोहब्बत की है। और मैंने 12वीं क्लास में पढ़ाया, मैंने बीए में पेपर दिए थे, तब मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैंने मास्टर किया, तब मैंने एज ए शौक टीचिंग की थी थोड़ा टाइम के लिए। ओके। और घर में अकेडमी में पढ़ा रही इंग्लिश मीडियम बच्चों को, काफी साल से पढ़ाया मैंने और बहुत जबरदस्त पढ़ाया है। बच्चे मोहब्बत करते हैं स्टूडेंट में। अभी ये मिशा को मैं सुन रही हूँ ना काफी अर्से से, तो ये ऐसी बातें करती है हंसाने वाली ना। मैं टीचर हूँ ना, तो वैसे मैं तो नहीं ऐसी सख्त हूँ जैसे इसने तस्वीर कशी की है। नहीं, वो उन्होंने अपनी टीचर की बात की होगी। वो सारे तो सख्त नहीं होते। वो आप देखिए ना, जिस तरह हम लोग
एक दूसरे से फ़र्क है, उस तरह ऑब्वियसली हर टीचर एक दूसरे से फ़र्क है। जी बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स होते हैं, मेरे खुद फ्रेंड्स में कोलीग्स में होते थे टीचर बहुत सख्त गरम, ये समझ ही नहीं आ रहा बच्चा कि बच्चा चाह क्या रहा है आपसे ना, कि डिमांड क्या है, वो फील क्या कर रहा है, उसको जरूरत किस बात की है, की जरूरत है। टीचर्स ना बहुत कम केयर करते हैं इस बात की। मैंने एज ए स्टूडेंट ही जॉब की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 इदारों में, तो वहां से भी ऐसे हो कि आप ना जाए ऐसी ही सिचुएशन रही है हमेशा जहाँ गई हूँ। बाकी शुक्र है अल्लाह का, आपको बता ही रही हूँ, आपने क्वालिटीज बताई हैं वही है दी हुई अल्लाह ताला ने, बस एक चीज वो मेरी बहन में है जो आपने बातें बताई है ना, ओके ये चीजें ओके ओके, चले, थैंक यू बता वेरी दें मच। अपना भी, आप अपने बता दें birthday बताऊंगा का। मैं, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। अच्छा चले, मैं बहुत शौक से सुनती हूँ और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शो हमेशा करते हैं, सच्ची तारीफ है, झूठी नहीं बिल्कुल। चले, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें। नाइस टू यू, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। ऑलराइट जी, अभी कॉल्स हैं और टीचर्स के ऊपर बात हो रही है। यार टीचर्स के भी मूड्स होते हैं और अब जाके प्रोफेशनल लाइफ में आके ना इस बात का ज़्यादा ख्याल आता है और समझ आता है कि कभी कभी टीचर्स हमारी यूनिवर्सिटी में आते थे तो कभी उनका नहीं भी पढ़ाने को दिल कर रहा होता, तो कभी उनका मूड बहुत अच्छा होता था, कभी उनका आप कह लें कि गुस्से वाला मूड होता था। अब जाहिर बात है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हो तो आपके दिमाग में बहुत चल रहा होता है, और क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, और अब बहुत सारी मसले मसाइल भी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। तो उसके साथ जब एक टीचर जो है पढ़ाने आता है तो ऑब्वियसली वो समटाइम्स जो है वो रिएक्ट कर भी सकता है, इंसान है ना, कर भी सकता है। तो ये है कि उस टाइम ये बातें समझ नहीं आती। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो आपको पता चलता है कि जब आप काम के लिए काम पे जाते हो और जब आप काम कर रहे होते हो तो आपके बैक एंड पे कितना कुछ चल रहा होता है। तो फिर ख्याल आता है कि यार वाकई टीचर्स भी तो इंसान ही थे ना। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन कहाँ से? लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। सर लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ भाई। जी नवीद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे दिल कर रहा था भाई से बात करने के लिए, मैंने कहा चलो इस वक्त भाई का शो सुन रहा हूँ, चलो बात ही कर लें। आपकी आवाज़ फिर ऐसा होगी कि क्या कहना चाहेंगे? जो सवाल मैंने किया उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ऑलराइट, कॉल ड्रॉप हो गई और अगली कॉल भी ड्रॉप होगी। चलें अभी हम वेट करेंगे, दोबारा से कॉल आती हैं तो उनको हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपसे मैंने पूछा ये कि मुझे बताएं किसी कही हुई कोई ऐसी लाइन, फ़िक्रा या बात जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कौन कहाँ से? जी मैं कैसर सक्सी बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसर लाहौर से। जी कैसर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी जी, क्या कहना चाहेंगे? बस माशाल्लाह जी बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा मजे का प्रोग्राम हो। सेकंड कॉल ड्रॉप हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अखिलेश भाई क्या हाल है? फजल महमूद बात कर रहा हूँ कराची से, हिजरत कॉलोनी वाला। फजल फ्रॉम कराची। फ्रॉम कराची, हिजरत कॉलोनी वाला। आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। एक सेकंड। एक सेकंड खत्म हो गया। अब सही आ रही है? अब बेहतर है। वो एयरबड से लगा हुआ था मैं। अच्छा, अब नाम दोबारा बताइएगा। मैं फजल महमूद बात कर रहा हूँ कराची से, हिजरत कॉलोनी वाला। फजल महमूद फ्रॉम कराची। हाँ जनाब क्या कहना चाहेंगे? सो गया ना मैं तो इंतजार करते करते। सो गए थे? हाँ कोई आगे ही नहीं था, मैंने बोला तो मैं सो ही जाता हूँ, सुबह ड्यूटी में जाना होता है, 6 बजे उठना होता है सुबह। अच्छा, हाँ अभी आज खुली तो मैंने देखा आपका शो लगा हुआ था। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी शो सुनूंगा आपका मैं। बाकी ये है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। नहीं, सॉन्ग्स रिक्वेस्ट मेरे प्रोग्राम में पूरी नहीं होती। आप शो सुन के कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी।